शैक्षणिक लाभ मिले, इस संदर्भ में ये वीडियो आपके लिए है। आशा है बहुत ध्यानपूर्वक आप इसका अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, और आशा है मुझे आप बेहद आसानी से इन बातों को आप सीखेंगे। अध्याय 1 ठोस अवस्था, जिसको सॉलिड स्टेट भी बोलते हैं। कक्षा 11 में हम इनकी दो अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करके आ चुके हैं। कक्षा 12 में हम ठोस अवस्था के बारे में जानकारी लेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। रसायन विज्ञान विषय, जैसा कि आपको पता है, रसायन विज्ञान की कई शाखाओं से मिलकर बना है। इनमें भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, जैव रसायन और स्टीरियोकेमिस्ट्री। इन सब विज्ञान की रसायन विज्ञान की शाखाओं से मिलकर हमारा जो 12th का जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित है, जिसमें 17 अध्याय रखे गए हैं। भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, इन सब विषयों का पढ़ने का और उनको समझने की अलग अलग टेक्निक्स है, तकनीक है। तो विषय को रुचिपूर्ण बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के उदाहरण लेंगे, विभिन्न टेक्निक्स का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था पढ़ने से पूर्व इसकी जो आधारशिला है वो रखना जरूरी है। आधारभूत इसके सिद्धांत क्या है। ठोस जो है उसके अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या है। अभिलाक्षणिक गुणों में हमने देखा पूर्व कक्षाओं में कि किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं को हम उसके आयतन, उसके द्रव्यमान, घनत्व, संपीड्यता, विसरण और उसके अंतराणुक आकर्षण बलों के आधार पर उसकी अवस्था के गुण तय करते हैं। ठोसों में जैसा कि आप जानते हैं घनत्व अत्यधिक होता है, संपीड्यता उसमें नहीं पाई जाती है, आकार निश्चित होता है और विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। कक्षा 12 रसायन विज्ञान के स्तर पर हम इनके आज प्रकारों के बारे में वर्णन करेंगे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठोसों के जो प्रकार है, उसका जो वर्गीकरण है, उनका जो स्तर है वो 3 प्रकार से रखा गया है। सबसे पहले मैं इनका उल्लेख कर देता हूँ। आणविक ठोस, उसके बाद आता है आयनिक ठोस, तीसरा आता है धात्विक ठोस और चौथा आता है सहसंयोजक नेटवर्क ठोस। इन चारों प्रकारों के ठोसों के बारे में, ठोसों के प्रकारों के बारे में यहाँ पर समझेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आणविक ठोस। देखिए, किसी भी शब्द को समझना जरूरी होता है। अगर आप इनके शब्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो ऐसे विषय सीखना बहुत आनंदपूर्वक भी होते हैं और आसान बन जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आणविक ठोस की। जैसे देखिए, नाम में छुपा है आणविक, तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि आणविक ठोस अर्थात अणु से बनने वाले जितने भी प्रकार के ठोस हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो अणु आता है शब्द, और हम जानते हैं कि एक ही तत्व के दो समान परमाणु आपस में सहसंयोजी आबंध द्वारा मिलकर एक अणु बनाते हैं। बहुत सारे अणु आपस में एक विशेष बल, आपने उस बल का नाम भी सुना है पूर्व कक्षाओं में, वंडरवाल बल जो है, वंडरवाल बल है। ये जो बल है इन अणुओं को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं और ये इसी कारण से एक दूसरे के आकर्षण में बंधे रहते हैं। तो आणविक ठोसों पर अध्ययन करने से पूर्व इसका उदाहरण समझ लेना बहुत आवश्यक होता है कि हम इस प्रकार के कौन कौन से उदाहरण हैं जो आणविक ठोसों का हमें उल्लेख करवाते हैं। आपने देखा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस है, उसमें हाइड्रोजन के अणु हैं, वो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के
आपस में सहसंयोजी आबंध द्वारा उसका एक अणु बनता है। ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन के अणु, एक विशेष बल नाम है वैन डर वाल्स बल, जो इन अणुओं को आपस में जोड़े रहता है। देखिए, एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरा हाइड्रोजन परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़कर वो एक अणु बना लेता है। अब दूसरा हाइड्रोजन अणु है वो इसके साथ अटैच होगा। अब ये जो बीच वाला स्थान है, ये जो आकर्षण उनमें पैदा करेगा, ये बीच वाला स्थान, इस स्थान को भरने के लिए जो बंध काम आता है, उस बंध को अपन वैन डर वाल्स बंध कहते हैं। वैन डर वाल्स बलों के बारे में हम कक्षा 11 में बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैन डर वाल्स बल है, इन अणुओं को आपस में जोड़े रहते हैं। अब बात आती है इनके गुणों की, क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बात करी आणविक ठोसों के बारे में, तो आणविक ठोस में भी कई प्रकार होते हैं। आणविक ठोसों के प्रकारों के बारे में भी बहुत जरूरी होता है समझना, क्योंकि आणविक ठोस कई प्रकार के हो सकते हैं। इनमें भी कैटेगराइज करना इनको आवश्यक होता है। नाम बोलने जा रहा हूं, नाम पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, केंद्रित कीजिएगा। जैसे ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा शब्द है अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा आता है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। अगर ये तीनों शब्द आपके समझ में आ गए तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये इस कैटेगरी में आएगा, ये इस कैटेगरी में आएगा, या ये इस कैटेगरी में आएगा। बात करते हैं अध्रुवीय आणविक, पहले अपन ध्रुवीय की बात करते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस देखो पहले, ध्रुवीय आणविक ठोस है, इसके नाम के अंदर इसका पूरा अर्थ छुपा हुआ है। ध्रुवीय का अर्थ होता है बच्चों जिसमें पोलर बनती है, और पोलर एक ही स्थिति में बन सकती है जो दो भिन्न परमाणु हो, और दो भिन्न परमाणुओं के साथ साथ उनकी विद्युत ऋणताएं भी अलग अलग। बिना विद्युत ऋणता के ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समान विद्युत ऋणताएं होंगी, समान होंगी, तो फिर वो समान ही हो जाएंगे। तो इनको ध्रुवीय पोलराइज्ड करने के लिए इनके जो दो अलग अलग परमाणु होंगे, उनकी विद्युत ऋणताएं भी अलग अलग होंगी। अब इस शब्द से आपको एग्जाम्पल भी स्वतः ही अब आपके दिमाग में आ जाता होगा। एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ नाम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसमें आपने देखा हाइड्रोजन का परमाणु और क्लोरीन के परमाणु आपस में जुड़कर HCl के अणु का निर्माण करते हैं। जहां पर आपने देखा कि क्लोरीन का जो विद्युत ऋणता है वो हाइड्रोजन से अधिक होता है, और हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण से इनके जो सहसंयोजी बंध के जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, साझे के इलेक्ट्रॉन है, वो क्लोरीन की तरफ झुके हुए रहते हैं, जिससे इनमें क्या आ जाती है, ध्रुवणता आ जाती है। तो ये आप अच्छे से समझ गए हैं कि वे सभी पदार्थ या आणविक ठोस जो जिनमें विद्युत ऋणताएं अलग अलग होती है, ऐसे अणुओं के बीच जो ठोस बनते हैं वो ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। अब इनके खास जो गुण हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। केमिस्ट्री में अर्थात रसायन विज्ञान में दो तीन बातों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जब अपन अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में अगर बात कर रहे हो तो दो तीन गुणों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। पहला गुण है कि आप उसकी विद्युत चालकता के बारे में, उनके गुण के बारे में जानकारी लें, विद्युत चालकता। दूसरी बात आती है वो किस ताप पर कौन सी अवस्था में रह सकता है। तीसरा सामान्य अवस्था में उसका स्वरूप क्या होगा। तो बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और इनके गुण स्वतः आपको समझ में आएंगे। बात कर रहे हैं ध्रुवीय आणविक ठोसों में। देखिए ध्रुवीय आणविक ठोस है वो कमरे के ताप पर, यानी जो रूम टेम्परेचर होता है, जो कमरे का ताप होता है
उसमें सामान्यतः गैस या द्रव अवस्था में हो सकते हैं। लेकिन तापमान आप अगर इसका नीचे ले जाएंगे, जैसे कि आपको पता है जल का अपन तापमान नीचे ले जाते हैं तो वो ठोस अवस्था में आ जाता है। तो